वर्ल्ड मैप क्लास नंबर 11 और उसमें आपको पढ़ना है कंट्री नेम कजाकिस्तान। कजाकिस्तान देखिएगा, इसकी जो कैपिटल है वो अस्ताना है। कैपिटल क्या है? अस्ताना। कैपिटल अस्ताना है और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, ऐसा देश जो चारों ओर से आपका स्थल द्वारा घिरा, उसका कोई भी तट जो है समुद्र के किनारे न लगता हो, तो उसको स्थलबद्ध देश कहते हैं। तो कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। एक बात, दूसरा नंबर का है डियर कौन? मंगोलिया। और डियर एक प्रश्न कभी कभी पूछता है, स्टेपी का मरुस्थल, स्टेपी डेजर्ट आपका किस देश में है? तो कजाकिस्तान में बताएंगे। और डियर यहाँ पर एक बैकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। बैकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है? कजाकिस्तान में है। और वहीं से 1975 में भारत का जो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था, वह उस समय सोवियत संघ की मदद से किया गया था। उस समय ऑलरेडी जो सेंट्रल एशिया के 5 देश हैं, वो सब आपका रसिया के भाग थे। वह सोवियत संघ यूएसएसआर बोला जाता था 1975 में, और वह टूटा है 1991 में। तो उस समय यहाँ कजाकिस्तान में बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र था। वो आपका वहीं से भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। जॉनसन लेक कहाँ पर है? तो बताइएगा। कजाकिस्तान में जॉनसन लेक भी है। जॉनसन लेक कहाँ पर है? कजाकिस्तान में। और ये एक और लेक आपको पूछता है बार बार, ये आपका है डियर बलखास लेक। बलखास लेक भी देखिएगा, ये आपका कहाँ पर है? कजाकिस्तान में। और चाइना जो है ना मित्रों, चाइना की बात नहीं, रसिया जो है ना, एक यहाँ पर झील है जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पर है। इसको अराल सागर कहते हैं। अराल सागर, अराल सागर, अराल सागर को याद रखिएगा। ये आपका है डियर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर है कौन? अराल सागर। इसको जो है ना डियर, ये रसिया जो है यहाँ से सारा पानी निकाल करके इन हिस्सों में कपास की खेती के लिए ले गया। और कपास की खेती के लिए आपको पता है कि मिट्टी जो है पानी को बहुत ज़्यादा सोखती, तो इसलिए पानी की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। और उसके नाम पर ले गया। और रसिया आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा चावल का भी उत्पादन किया। तो अराल सागर को वह पानी से आपका इसका पानी निकाल ले गया, और पूरी तरह से वो अराल सागर लगभग क्या हो गया? सूख गया। आपको पूछेगा कजाकिस्तान की कौन सी ऐसी झील है जो लगभग आपका सूख चुकी है, तो बताएंगे कौन? अराल सागर। और अराल सागर किन 2 देशों की सीमा पर है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है।
याद रहेगा डियर, अराल सागर कहाँ कहाँ किन दो देशों के बीच में है? हाँ, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। तो मित्रों कजाकिस्तान की 4 लेक आपको पढ़ना है। अगर डियर दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी झील आपका कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर, इसका नाम भले सागर है लेकिन है क्या? यह लेक। तो पूरे विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। और यह किन किन देशों की सीमाओं पर लगती है? तो डियर एक तो आपका रूस की सीमा लगती है, और कौन सीमा लगती? कजाकिस्तान की लगती है, तुर्कमेनिस्तान की लगती है, ईरान की लगती है और अजरबैजान की लगती है। इतने कंट्री की सीमा आपका कैस्पियन सागर के किनारे किनारे है। आप लोग अपने अपने मैप में सारे कंटेंट को नोट करते चलिएगा और उसको शाम को जब पहुंचिएगा तो उसका नोट्स बनाइएगा। और आपके पास जो भी संसाधन है वो आपका मार्कर भी ले लिया करिए सुग्गा कलर का, उसको हाईलाइट कर लिया करिए। तो मित्रों अब तक आपने कितना लेक इसका याद रखना? कजाकिस्तान में 4 लेक। कौन कौन डियर बताइए तो जरा। एक आपका है डियर जॉनसन लेक, दूसरा है बलखास लेक, और तीसरा अराल सागर जो सूख गया है वह किन 2 देश की सीमा पर है? कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर। और एक है कैस्पियन सागर। ये सभी आप याद रखिएगा डियर कंप्लीटली। ये चारों लेक को कई बार पूछा गया कि अराल सागर आपका किन 2 देशों की सीमाओं पर स्थित है? आप बता दीजिएगा। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। और कजाकिस्तान की राजधानी आपका कहाँ है? अस्ताना। और बैकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है? तो कजाकिस्तान में डियर। और उसको डेवलप किया था रशियन डियर। और वहीं से भारत का पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है बैकानूर। वहां से भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975 में प्रक्षेपित किया गया। तब भारत के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि अपने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर पाए। अब तो भारत में इतना बढ़िया आपका डेवलपमेंट हो गया, इसरो और सारी संस्थाएं वह दुनिया के बहुत सारे सैटेलाइटों को भारत प्रक्षेपित करता है। भारत का यहाँ पर श्रीहरिकोटा एक है अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। वह जो श्रीहरिकोटा आपको पता होगा, वह श्रीहरिकोटा आपका पुलिकट झील के किनारे पर है। मित्रों पुलिकट झील का लगभग 80% हिस्सा आंध्र प्रदेश में आता है और 20% हिस्सा तमिलनाडु में आता है। अब पुलिकट झील मित्रों आपका पुलिकट झील के पास जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। सतीश धवन करके है डियर, वो हमारे देश के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर उसका नाम दिया गया। अब पुलिकट झील मित्रों एक लैगून झील, और लैगून झील के बारे में हमने आपको बताया है एक ऐसी झील जिसका पानी कैसा हो? खारा हो। अब पानी खारा है इसका मतलब समुद्र के किनारे होता है। और वह हम स्थलाकृति या टोपोग्राफी जब पढ़ा रहे थे तो लैगून झील कैसे बनती है हमने उसका क्रिएशन भी बताया है। अब भारत की 3-4 लैगून झील आप याद रखिएगा। एक चिल्का झील है उड़ीसा में, एक पुलिकट झील है आपका यहाँ आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के पास, और एक वेम्बनाड लेक है आपका वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील मित्रों केरल में है और भारत की सबसे लंबी आपका लैगून झीलों में वेम्बनाड को नाम लिया जाता है। और वेम्बनाड झील आपका इतनी लंबी है मित्रों आपका काफी लंबी, और उसको कयाल लेक भी कहते हैं। पश्चिमी तट पर जो समुद्र के किनारे झीलें हैं
उनको कयाल कहते हैं, कयाल लेक, कयाल झील। तो कयाल झील भी आप याद रखिएगा, कयाल लेक याद रखिएगा। तो मित्रों अभी आप पढ़ रहे हैं कजाकिस्तान को, और कजाकिस्तान की सीमा मित्रों किन किन देशों के साथ लगती है हम आपको साफ साफ बताते हैं। ऊपर पूरा क्या है? रसिया। ऊपर पूरा क्या है? रसिया यानी रूस। टोटली ऊपर क्या है? रूस है। नीचे आइए, यहाँ पर क्या मिलेगा? चाइना। लेकिन मित्रों कजाकिस्तान की सीमा क्या मंगोलिया से लगती है? मैप में देख के बताइए, नहीं लगती। यहाँ बनाएंगे तो सट जाएगा, मोटा इंक है ना डियर। और इधर आपका है डियर, एक किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, और डियर तुर्कमेनिस्तान के साथ भी इसकी सीमा लगती। तो डियर इसको याद रखिएगा। देखिए एक बात मैं और बताऊं, KKTTU एक सेंट्रल एशिया के 5 देशों का एक ग्रुप है, इसको KKTTU। अब इसमें से कजाकिस्तान जो है एक ऐसा देश है जिसकी सीमा बाकी बचे चारों देशों के साथ लगती। आप याद रखिएगा, आप मैप में अपने देख लीजिएगा, इतना सटीक सब चीजें देखिए कि मैप से आपको पूरा याद हो जाए। तो आपको कौन कौन 4 झीलों को याद करना है? एक तो इसका जॉनसन लेक, दूसरा आपका बलखास लेक, तीसरा आपका अराल सागर जो लगभग आपका सूख चुका है। पूछता है कौन सा ऐसा झील है कजाकिस्तान में स्थित जो लगभग पूरी तरह से सूख चुकी है? अराल सागर को बताइएगा। यहाँ पर एक नदी जाती है अराल सागर में, वो आपका आमू दरिया, याद रखिएगा, आमू दरिया, ये नदी को याद रखिएगा। और एक दुनिया की पूरे विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी जो झील है वह कैस्पियन सागर है। तो वो भी आपका कजाकिस्तान की सीमा से क्या होती? लगती। आगे बढ़ेंगे डियर, देखिए नीचे है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, ताजिकिस्तान है डियर। क्या है? ताजिकिस्तान। हाँ, इसकी राजधानी दुशांबे है। और भारत सरकार ने यहाँ पर एक अपना सैन्य अड्डा लिया है, और अभी उस पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अभी वो अड्डा जो है सेना का वो एक्टिवेट नहीं हुआ, वहां पर कार्य प्रणाली नहीं चल रही है। अभी आपका भारतीय युवा अब जाएंगे अग्निवीर, अब जो नए भर्ती होंगे वो सब आपका अब नए नए जो सैनिक अड्डे बन रहे हैं दुनिया में। अब भारत समझिए आपका विश्व शांति पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब पूरी दुनिया के अनेक जगहों पर वो अपना सेना का अड्डा बनाएगा, अब पूरे देश में शांति का पैगाम को फैलाएगा। तो भारत देश की जो सेना है इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में। और अभी आपको पता है एक यहाँ पर जो लाल सागर के पास जो जल संधि है, बाब अलमंदेब जल संधि, उसके पास एक देश है जो सोमालिया, जो समुद्री लुटेरे वाला देश, समुद्री लुटेरे वाला देश। तो सोमालिया, इसके पास सारे दुनिया वाले जो हैं परेशान हो गए। ये सब कोई भी चीज का जहाज जो जाता था समुद्री उसको लूट लेते थे। तो यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसको सैन्य अड्डों वाला देश कहते हैं, जिबूती। वहां पर दुनिया का हर देश जो विकसित देश है, चाहे अमेरिका हो, चाहे आपका भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो, सभी ने अपना सैन्य अड्डा वहां ले लिया और सब अपने जहाजों की रखवाली करते हैं। तो सैन्य अड्डों वाला देश अगर कोई पूछता है तो जिबूती बताते हैं। फिलहाल हम लोग KKTTU की बात कर रहे हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये आपका 5 देशों का एक समूह है जिसको आप याद रखिएगा। और डियर ताजिकिस्तान की कैपिटल आप बताइएगा कौन सा? हाँ डियर, दुशांबे। अच्छा अब हमें बताइए स्टेपी जो मरुस्थल है वह किस देश में? कजाकिस्तान में। लेकिन स्टेपी वृक्ष रहित घास के मैदान हैं, वह बेसिकली पाए जाते हैं कहाँ पर? यूक्रेन में। और उसी को
ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। ब्रेड बास्केट का मतलब हो जाएगा रोटी की टोकरी। बास्केट माने क्या होता है? टोकरी। रोटी की टोकरी कहा जाता है किसको? यूक्रेन को। यूक्रेन का हिस्सा ज्यादा है उसमें, और भी रसिया में भी कुछ है। मित्रों, आप लोगों को पता है कि रसिया यूक्रेन के युद्ध के कारण जो है पूरी दुनिया में आपका गेहूं का जो है शॉर्टेज देखिए होने लगा। गेहूं का शॉर्टेज जो हुआ है वह किस विवाद के कारण हुआ है? ये आपका रूस और यूक्रेन के विवाद के कारण अभी भी आपका वह विवाद क्या है? चल रहा है। मित्रों, आपको पता है कि विवाद जब भी होता है तो उससे विकास कार्य क्या होता है? प्रभावी होता है, डेवलपमेंट रुक जाता है। आगे जरा बढ़ेंगे। एक बताइएगा, किस देश की राजधानी थी ताशकंद? ताशकंद किस देश की राजधानी थी? उज्बेकिस्तान की राजधानी थी ताशकंद। मित्रों, सही बताया आपने। वहां पर भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु वहां पर हुई थी? ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है रहस्यमय परिस्थितियों में वहां पर हुई थी। कहां पर? ताशकंद में। ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। याद रखिए, उज्बेकिस्तान। वहीं पर आपका लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। और डियर, एक बात और बताएंगे आगे, उसके नीचे एक देश आपको मिलेगा, सेंट्रल एशिया से हट के देश है। पाकिस्तान अफगानिस्तान तो पढ़ ही लिए आप। ये जो देश है मित्रों, इसको क्या कहेंगे आप? यह है ईरान। ईरान एक देश है। इसका प्राचीन नाम क्या है? फारस। इसका पुराना नाम ईरान का क्या है? फारस। मित्रों देखिए, ईरान का नाम प्राचीन था फारस, लेकिन अब इसका नाम बदल के रख दिया गया क्या आपका? ईरान। लेकिन मित्रों, भूगोल नहीं बदलता है। तो ईरान के जो नीचे की खाड़ी है इसको आज भी आपका फारस की खाड़ी कहते हैं। अब मान लीजिए डियर, कोई भी ऐसा है, किसी स्टेट का नाम वहां के देश के लोग बदल सकते हैं, लेकिन भूगोल का नाम आपका नहीं बदलते हैं लोग। जैसे आप यहाँ बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है तो उसका नया नाम बंगाल का इस समय पड़ गया है। पश्चिम बंगाल का नया नाम पश्चिम बंग इस समय रख दिया गया। आप लोगों को जानकारी भी होगा, पश्चिम बंग। तो ऐसा नहीं कि यहाँ की जो खाड़ी वो बंग की खाड़ी नहीं ना, वो आज भी आपका बे ऑफ बंगाल है। अब बे में और गल्फ में क्या डिफरेंस है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बे में और गल्फ में क्या डिफरेंस है मैंने आपको बताया पिछले दिनों में। आप पूरे कंटेंट को याद रखिएगा, वो सब रिवीजन के पॉइंट है, हम आपको डीप बताएंगे। लेकिन ईरान के नीचे की जो खाड़ी है वो आपका है फारस की खाड़ी। अब आप बताइए, हु विल टेल मी, सिप्रा आपसे हमें अपेक्षा करते हैं, यहाँ पर एक चाबहार बंदरगाह है, वह किस देश में बंदरगाह पड़ता है स्थित? ईरान का बंदरगाह है। लेकिन उसको डेवलप करने का काम कौन सा देश कर रहा है? भारत। डियर, क्योंकि हमने आपका जो ग्वादर बंदरगाह को चाइना ने डेवलपमेंट कर रहा पाकिस्तान में, उसका विकल्प के रूप में हमने उसको तैयार किया, ताकि अगर ये आपका डियर चाइना अपना इधर से काम करेगा तो हम लोग इधर से चाबहार होकर के अफगानिस्तान में होकर के। इसलिए मित्रों, अफगानिस्तान में हम लोगों ने बहुत सारा काम किया और यहाँ पर पटरी बिछाने का काम चल रहा है। तो विदेश नीति से हिसाब से आप सोचेंगे तो ये अच्छा काम है डियर, क्योंकि आपका भारत अपने सामान का व्यापार करेगा अगर सेंट्रल एशिया देशों में, तो आप इसी आपका बंदरगाह पर ले जाकर यहाँ से फिर आपका रेलवे लाइन के माध्यम से सेंट्रल एशिया के देशों में अपने सामान को वह बेच सकेगा। और ये आगे बढ़ते हैं तो ईरान का एक तो ईरान की राजधानी क्या है जरा आपको बताइए? तेहरान। सही बताया आपने, ईरान की राजधानी क्या है मित्रों? तेहरान। एक बात और है डियर, तेहरान और डियर ईरान आपका क्या बताएंगे प्रेमचंद की ईरान एक परमाणु बम संपन्न राष्ट्र है या नहीं? डियर बताइए।
ईरान क्या परमाणु बम संपन्न राष्ट्र है या नहीं है? या सही जवाब दिया, ये अमेरिका के विरोध के बावजूद भी परमाणु परीक्षण किया और यह एक आपका परमाणु बम संपन्न राष्ट्र। मित्रों, भारत से बहुत ज्यादा पेट्रोलियम का आयात जो है कहां से किया जाता है? भारत जो है पेट्रोलियम लेता है, बहुत ज्यादा पेट्रोलियम प्राप्त करता है कहां से? ईरान से। फिर आपका कहां से करता? सऊदी अरब से। आजकल रसिया से थोड़ा सा इस समय यूक्रेन रसिया विवाद में विश्व के जो बाजार है उस पर काफी प्रतिबंध लगा दिए रसिया पर। आपको पता होगा यूक्रेन और रसिया विवाद में उस पर काफी बैन लगा हुआ है। इस वजह से दुनिया के बहुत सारे देश व्यापार नहीं कर पा रहे हैं रसिया के साथ। उसमें तमाम कुछ रुकावटें हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामला है। और ईरान के अलावा अगर इसके बगल में एक देश आप देखेंगे, आप जरा देख के बताइए मैप आपका, काला सागर के नीचे आपको एक देश मैंने आपका राउंडिंग किया है, आप इसका नाम क्या बताएंगे? ये बताइए, ये देश कौन सा है? अबू धाबी है? नहीं डियर, अबू धाबी नहीं है मित्रों, ये देश आपका तुर्की है। कौन सा देश है? तुर्की। डियर, ये तुर्की एक ऐसा देश है मित्रों, तुर्की एक ऐसा देश है जिसका कुछ हिस्सा जो है यूरोप में है और कुछ आपका एशिया में, लेकिन 97% हिस्सा एशिया में और 3% हिस्सा इसका कहां पर है? यूरोप में। ये 3% जो हिस्सा है इसका वह डियर आपका ये ज्यादा 97% जो हिस्सा है ना वह एशिया में। इसको आप कहते हैं क्या? अंतोलिया। 3% हिस्सा को आप कहते हैं थरेस। थरेस की राजधानी मित्रों इस्तांबुल, और ये जो अंतोलिया की राजधानी अंकारा है। क्या है? अंकारा। क्या है डियर? अंकारा। सही पढ़ लेंगे ना? क्या है? अंकारा। 97% वाला जो हिस्सा है। एक बात हमें ये बताइएगा डियर, इसका और डीपली इतिहास की बात भी मैं बाद में करूंगा। एक बात हमको ये बताइएगा कि जो एशिया है इसकी जो कैपिटल है अंकारा, ये तो ठीक है, लेकिन एक बात हमको ये बताइएगा, इसका एक जो वान लेक विश्व प्रसिद्ध है मित्रों, वान लेक। आपको पता होगा वान लेक, ये आपका 330% नहीं बोलते, यहाँ पर नीचे 2 बिंदी होती है। ये आपका पानी की लवणता को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी पानी की लवणता को रिप्रेजेंट करता है, एक बिंदी ऊपर नीचे 2 बिंदी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लवणी अगर कोई झील है वान लेक, लेकिन इसको डेड सी नहीं कहते। डेड सी एक आपको अलग मिलेगा। कहां पर? अंशिका आप बताइए, मृत सागर किस देश में? जॉर्डन में। अब जॉर्डन में डियर मृत सागर क्यों है? उसमें कोई मछली पाई ही नहीं जाती, हालांकि उसकी लवणता जो है वान लेक से कम, लेकिन उसमें आपका कोई मछली, जैसे रोहू फेंकेंगे ना 5 किलो का उसमें ऐसे, तो रोहू वो डूबा नहीं करेगा, वो पानी ऊपर फेंक देगा। यानी उस पानी का घनत्व इतना ज्यादा है, मछली लेके जाएंगे ना आप, फेंकेंगे मछली को पानी में रहने ही देगा, ऊपर कर देगा तुरंत। आप भी कूदेंगे ना तो आपको भी पानी फेंक देगा, आप डूबेंगे ही नहीं डियर। उसके पानी की लवणता इतनी ज्यादा है कि पानी के अंदर कोई जलीय जीव रह ही नहीं पाता, उसको वह क्या कर देता ऊपर। अब कोई पूछेगा कि आपका सिधरी रह पाएगी, कहावत है डियर आपका, जब वो रोहू जैसी मछलियों को अपने अंदर रहने ही नहीं देती, इतना घनत्व तो ज्यादा वो ऊपर कर देगी, तो सिधरी का क्या हाल होगा? वो तो सतह पर ऐसे तैरेगी जैसे आपका मच्छर पानी पर तैरते हैं ना,
वैसे हाल होगा आपका उसका। तो मित्रों, पूरी दुनिया में सबसे अधिक घनत्व किसका है? आप बताइएगा। मृत सागर का, जिसको आप अंग्रेजी में डेड सी कहते हैं, मृत सागर। अमृत सागर मित्रों आपका वह जो है सागर नहीं है, वह एक झील है। और वह किस देश में है? तो जॉर्डन में है। किसमें है? जॉर्डन में। याद रहेगा। और जबकि इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन कराता है। और सबसे अधिक परसेंटेज आप लवणता अगर देखा जाए या पूछा जाए तो आप वांग लेक का बताएंगे। तो सबसे ज्यादा लवणता है वांग लेक का, लेकिन डेंसिटी अगर ज्यादा किसकी पूछी जाएगी? डेड सी का बताएंगे। और डियर, ये तुर्की के पास जो है डियर, पहले आपका हुआ करता था, इतिहास में पड़ा हुआ ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य डियर, ये आपका तुर्की पूरा पहले इसका पुराना नाम या यहाँ पर जो साम्राज्य डेवलप हुआ था वो ऑटोमन साम्राज्य था। और धीरे धीरे ऑटोमन साम्राज्य काफी बढ़ गया और लंबी एरिया को वह क्या कर लिया? कवर कर लिया। ऊपर वाला जो एक साम्राज्य बना था उसका भी नाम हम आपको बता रहे हैं, उसका नाम दिया बैजेंटाइन साम्राज्य था डियर। बैजेंटाइन आपका साम्राज्य, ये ऊपर डेवलप हुआ था। तो ये सब जो है ना, ये जब ऑटोमन साम्राज्य विकसित हुआ, इसको काफी हटाने लगा। तो पुर्तगाली सब आपका यहाँ से भाग करके आपका भारत में आ गए थे। कौन? वास्को डी गामा 1498 में आया था। और एक और यहाँ से अफ्रीका में आया था। कौन? बार्थोलोमियो आपका डियांग उसका नाम था, वो दक्षिण अफ्रीका में आया था। तो ऑटोमन साम्राज्य का यही फिर बाद में चल करके आपका टर्की के रूप में जाना जाता है। और टर्की का दो हिस्सा याद रखिएगा। एक 3% वाला हिस्सा थरेस है, इसकी राजधानी इस्तांबुल है। और ये जो 97% जो एशिया में, इसकी राजधानी अंकारा है। और इसके ऊपर मित्रों आपका एक सागर है जिसका नाम है काला सागर। कभी मत भूलिएगा। आए नीचवा कौन सागर है? मरमरा सागर। मरमरा सागर। आप मित्रों, एक प्रश्न एक बार यूपीएससी में पूछा था बड़े एग्जाम में कि कौन सी जलसंधि आपका तुर्की को दो हिस्सों में बांटती है? तो वास्पोरस जलसंधि बांटती है। कौन? वास्पोरस जलसंधि। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। ये जलसंधि, अगर आपको कभी ये प्रश्न आए कि एशिया और यूरोप को बांटने वाली अगर कोई जलसंधि पूछेगा तो आप वास्पोरस की जलसंधि को याद रखेंगे। वास्पोरस की जलसंधि काला सागर और मरमरा सागर को क्या करती है? तो ये वास्पोरस जलसंधि जोड़ती है। अलग किसको करती है? तो अलग करती है थरेस और अंतोलिया को करती है। 97% जो हिस्सा जो एशिया में है इसको कहते हैं क्या? अंतोलिया। क्या कहते हैं? अंतोलिया। अंतोलिया की राजधानी क्या है? अंकारा। और इसको एक और नाम दिया गया है एशिया माइनर। इसको एशिया माइनर भी कहते हैं। और ये वाला जो बड़ा हिस्सा है इसी में वान लेक। आपको कभी भी पूछेगा कि तुर्की को कौन सी जलसंधि दो हिस्सों में बांटती, तो बांटने के लिए वही वास्पोरस जलसंधि कहेंगे। लेकिन काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाली जो जलसंधि पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? वास्पोरस जलसंधि। जय हिंद।